अगर फ्रॉम देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, यार इसके जैसी सीरीज कहाँ मिलेगी, तो यार टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ मिस्ट्री शोज ही नहीं है। यहाँ ऐसी सीरीज है जहाँ पर लोग इम्पॉसिबल सिचुएशन में फंस जाते हैं, जहाँ हर आंसर एक नया क्वेश्चन बन जाता है और जहाँ हर एपिसोड के बाद तुम सिर्फ एक ही चीज बोलोगे, बस एक और एपिसोड। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे ये लिस्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे टीवी शोज और भी खतरनाक होते जाएंगे। एक्चुअली टॉप 3 में एक ऐसी सीरीज है जिसे लोग मिस्ट्री टेलीविजन का मास्टरपीस मानते हैं, और नंबर 1 वेल उसके बिना तो शायद फ्रॉम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यार वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तुम्हारी नेक्स्ट बिंज वॉच इसी लिस्ट में है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पर आती है वेवार्ड पाइन्स। इमेजिन करो तुम 2 मिसिंग एजेंट्स का केस इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो। रास्ते में एक्सीडेंट होता है और जब आंख खुलती है तो तुम खुद को एक छोटे से ब्यूटीफुल टाउन में पाते हो। सब कुछ देखने में परफेक्ट है, रोड्स क्लीन है, लोग स्माइल कर रहे हैं और हर चीज नॉर्मल है। लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें रियलाइज होता है कि इस टाउन में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। तुम बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन रोड तुम्हें वापस यहीं पे ले आती है। फोन काम नहीं करता और कोई तुम्हारे सवालों का सीधा जवाब नहीं देता। और सबसे अजीब बात, यहाँ के लोग ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें सच पता है, पर वो तुम्हें बताना नहीं चाहते। बिल्कुल फ्रॉम की तरह यहाँ पर भी मिस्ट्री धीरे धीरे बिल्ड होती है। हर एपिसोड में तुम्हें लगेगा कि आंसर्स मिलने वाले हैं, लेकिन शो उसी टाइम पर एक और नया ट्विस्ट देगा। एंड बिलीव मी, जब इसकी मिस्ट्री रिवील होती है ना, उसके बारे में तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर तुम्हें फ्रॉम का टाउन में फंसने का कॉन्सेप्ट पसंद है तो डेफिनेटली ये सीरीज देखना। लेकिन अगर तुम मिस्ट्री के साथ हॉरर भी फील करना चाहते हो तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन बहुत ही डिस्टर्बिंग होने वाली है। और यहाँ पे आता है नंबर 6 का शो मिडनाइट मास। सोचो एक छोटा सा आइलैंड जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है और लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। और फिर एक दिन एक नया प्रीस्ट आइलैंड पर आता है और उसके आने के बाद ऐसी चीजें होने लगती हैं जो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। मिरेकल्स होने लगते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक होने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा आइलैंड बदलने लगता है। लेकिन जितना अच्छा सब कुछ दिख रहा है उतना ही डार्क उसके पीछे सच छुपा है। और बिल्कुल फ्रॉम की तरह तुम यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली यही गैस करते रहते हो कि असली खतरा है क्या, मॉन्स्टर, फेथ या खुद इंसान। और यही चीज इस शो को इतना एडिक्टिव बनाती है। ये शो सस्ते जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी है कि बिना कुछ स्कैरी दिखाए भी तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे। और यार लास्ट के 2 एपिसोड, ट्रस्ट मी, उन्हें देखते टाइम पोज लेना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर तुम्हें हॉरर से ज्यादा सर्वाइवल मिस्ट्रीज पसंद है तो अगली सीरीज तुम्हें पूरी तरह हुक कर देगी। और ऑनेस्टली यहीं से ये लिस्ट और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है। अब नंबर 5 पे आता है साइलो। इमेजिन करो तुमने अपनी पूरी लाइफ एक मैसिव अंडरग्राउंड बंकर के अंदर गुजारी हो। बचपन से तुम्हें सिर्फ एक ही बात सिखाई गई हो, बाहर की दुनिया जहरीली है, इसलिए वहां पे जाना मना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी ने खुद देखा भी है या हर कोई वही बात मान रहा है जो उन्हें बताई गई है। फिर एक दिन कुछ लोग सवाल जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो कुछ भी होता है वो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल फ्रॉम की तरह ही इस शो का रियल हीरो इसकी मिस्ट्री है। तुम्हारे पास सवाल इतने होंगे कि हर एपिसोड के बाद तुम थ्योरीज बनाना शुरू कर दोगे। कौन झूठ बोल रहा है, बाहर आखिर है क्या, और अगर दुनिया सच में खत्म हो चुकी है तो ये बंकर किसने बनाया। ये शो आंसर्स देने में जल्दी नहीं करता, लेकिन जब देता है तो जेन्युइनली मजा आता है। अगर तुम्हें फ्रॉम की स्लो बर्न मिस्ट्री और वो सस्पेंस पसंद आया तो साइलो तुम्हारे लिए जबरदस्त शो है। और अब जो 4 सीरीज बची हैं उनमें से 3 को फैंस मिस्ट्री जोनरा की एब्सोल्यूट बेस्ट सीरीज मानते हैं। और नंबर 4, उसका कॉन्सेप्ट शायद इस लिस्ट का सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 4 पर आने वाले शो आर्काइव 81 की। अब अगर तुम्हें फ्रॉम की सबसे फेवरेट चीज उसकी सुपरनैचुरल मिस्ट्री लगी तो भाई ये वाली सीरीज तुम्हारे दिमाग के साथ एक सीरियस गेम खेलने वाली है। इमेजिन करो तुम्हारा काम सिर्फ पुरानी डैमेज्ड वीडियो टेप्स को रिस्टोर करना है। इजी जॉब है, राइट? लेकिन जैसे ही तुम पहली टेप चलाते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ पुरानी टेप्स नहीं बल्कि किसी और ही मिस्ट्री का दरवाजा है। हर कैसेट के अंदर एक और अजीब इंसिडेंट, एक और मिसिंग पीस और एक ऐसा कल्ट जिसके बारे में जितना पता चलता है उतना ही डर लगने लगता है। और सबसे क्रीपी बात, कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे ये टेप सिर्फ पास्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रही बल्कि प्रेजेंट को भी अफेक्ट कर रही हैं। और बिल्कुल फ्रॉम की तरह यहाँ भी तुम्हें कभी भी क्लियर आंसर्स नहीं मिलेंगे। शो तुम्हें हर एपिसोड में सिर्फ इतना ही बताता है कि तुम अगला एपिसोड प्ले करने के लिए मजबूर हो जाओ। एटमॉस्फेयर इतना डार्क, अनकंफर्टेबल और मिस्टीरियस है कि बिना कोई मॉन्स्टर दिखाए भी टेंशन बनी रहती है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो थ्योरीज बनाना पसंद करते हैं तो आर्काइव 81 भाई तुम्हें मजा आ जाएगा सीरीज देख के।
लेकिन अगर तुम देखना चाहते हो कि सर्वाइवल के लिए इंसान किस हद तक जाता है तो अगली सीरीज भाई तुम्हारा दिमाग हिला देगी। तुम्हें भाई समझ नहीं आएगा आखिर तुम देख क्या रहे हो। स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है ना वो भाई बहुत ही खतरनाक। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 3 पर आने वाले शो येलो जैकेट्स की। एक स्कूल गर्ल फुटबॉल टीम चैंपियनशिप खेलने जा रही होती है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो सारी लड़कियां एक ऐसे जंगल में फंस जाती हैं जहां पर हेल्प आने का कोई चांस नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स देखकर तुम्हें लगेगा कि ठीक है एक सर्वाइवल स्टोरी तो है, लेकिन ट्रस्ट मी ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे भूख, डर और आइसोलेशन सबके दिमाग पर असर डालने लगता है और फिर शो एक ट्विस्ट लाता है। स्टोरी सिर्फ पास्ट में नहीं चल रही, कई साल बाद प्रेजेंट टाइमलाइन में भी तुम देखते हो कि उस जंगल में जो हुआ था उसका हॉरर आज तक इन सर्वाइवर्स का पीछा नहीं छोड़ पाया। बिल्कुल फ्रॉम की तरह ही हर एपिसोड तुम्हें नए सवाल देता है। एक्चुअली हुआ क्या था, कौन सच बोल रहा है और जंगल में सिर्फ लोग थे या कुछ और भी। ये मिस्ट्री तुम्हें कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रखती है एंड बिलीव मी कुछ रिवील्स भाई जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड थे। वैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तक की मिस्ट्रीज कॉम्प्लिकेटेड थी तो अब जो सीरीज आने वाली है उसके बाद तुम शायद अपना फैमिली ट्री बनाना शुरू कर दो। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 2 पर आने वाली सीरीज डार्क की। अगर फ्रॉम ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया तो डार्क उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से जर्मन टाउन से जहां पर एक बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। एक सिंपल मिस्ट्री लग रही है राइट, बस यही गलती हर कोई कर देता है, क्योंकि कुछ ही एपिसोड बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि ये मिसिंग केस सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद जो सीक्रेट्स खुलते हैं वो इतने बड़े हैं भाई, तुम हर एपिसोड के बाद पॉज करके सोचोगे कि अभी जो मैंने देखा वो सही था ना। बिल्कुल फ्रॉम की तरह ही ये शो भी तुम्हें आंसर्स स्पून फीड नहीं करता, बल्कि तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम डिटेल्स को नोटिस करो। हर डायलॉग, हर कैरेक्टर, हर सिंबल, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से जब पजल्स के पीसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और आंसर्स मिलते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना भाई वो ही हेवन है, वो ही है सब कुछ। एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, फोन चलाते टाइम इस सीरीज को मत देखना, क्योंकि एक छोटी सी डिटेल भी अगर मिस हुई ना तो आगे पूरी स्टोरी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। और अब सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन बची है, और ऑनेस्टली अगर तुम फ्रॉम के फैन हो तो ये सीरीज देखना तो कंपलसरी है। अगर ये शो अस्तित्व में ना आया होता तो फ्रॉम शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही एग्जिस्ट करते वो बहुत सारे शोज जो इससे इंस्पायर्ड हुए। मैं बात कर रहा हूँ उस सीरीज की जिसने मिस्ट्री टेलीविजन को हमेशा के लिए चेंज कर दिया था। नंबर 1 पे आ रही है वन एंड ओनली लॉस्ट। इमेजिन करो तुम एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बट फिर अचानक तुम्हारा प्लेन क्रैश हो जाता है। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम और कुछ सर्वाइवर्स एक अननोन आइलैंड पर हो। शुरू में लगता है कि बस सर्वाइव करना है और रेस्क्यू का वेट करना है, सिंपल। लेकिन कुछ ही एपिसोड्स बाद तुम्हें रियलाइज होता है ये आइलैंड नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। जंगल के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो यहाँ होने ही नहीं चाहिए। कुछ प्लेसेस ऐसी देखने को मिलती है जिन्हें देखकर सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आता है, इसको किसने बनाया और क्यों बनाया। और सबसे डेंजरस बात, जितना तुम इस आइलैंड के सीक्रेट्स जानने के करीब पहुंचते हो उतना ही तुम्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर प्लेन क्रैश होना एक एक्सीडेंट तो नहीं था। बिल्कुल फ्रॉम की तरह ही ये शो भी मिस्ट्री को जल्दी रिवील नहीं करता, हर एक आंसर के साथ 2 नए क्वेश्चंस दे देता है और हर सीजन में स्टेक्स और भी बढ़ते जाते हैं। ये सिर्फ एक मिस्ट्री सीरीज नहीं, ये एक एडवेंचर है, एक सर्वाइवल स्टोरी है, एक इमोशनल जर्नी है और एक ऐसी पजल जिसे सोल्व करने की कोशिश फैंस आज भी करते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि एंडिंग अच्छी, मत सुनो भाई उनकी, मत सुनो, ठीक है, इससे डेफिनेटली देखना। तो यार वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताना कि तुम कौन सी सीरीज़ देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो और कौन सी सीरीज़ तुमने ऑलरेडी देखी हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक कर दो यार, बड़ा मज़ा आता है मुझे जब लाइक्स मिलते हैं। मैं अगली वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए हैप्पी बिंज वॉचिंग।